जीडी पोपा यूनिवर्सिटी रोमानिया एमबीबीएस एडमिशन रिजल्ट आउट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि रोमानिया में हम बहुत सारे बच्चों को एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भेजते हैं। तो रोमानिया में जिन बच्चों ने सितंबर-अक्टूबर 2026 में एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए जाना है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल स्टिल ओपन है। तो वहाँ की वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है जीडी पोपा, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इसके येस्टरडे रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। इसके अंदर 200 बच्चों को एडमिशन मिला है, 200 स्टूडेंट्स को। तो हमारे 5 स्टूडेंट्स के भी एडमिशन आए हैं और इंडिया के इसके अंदर टोटल 9 स्टूडेंट हैं। 9 में से 5 स्टूडेंट हमारे अपने हैं जो वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ एंगेज्ड हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी डिसीज़न लेना है। तो रोमानिया और बुल्गारिया 2 ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा बच्चा एमबीबीएस करने के लिए इनसाइड यूरोप वाला या वर्ल्ड वाइड कंट्री से आता है। और इस लिस्ट के अंदर 200 की लिस्ट के अंदर आपको जर्मनी, फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के भी स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि रोमानिया के अंदर और बुल्गारिया के अंदर जो कि शेंगन कंट्रीज़ हैं, सबसे इकोनॉमिकल एमबीबीएस और बीडीएस है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो वहाँ की अब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं जीडी पोपा को छोड़कर, क्योंकि इसके रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। अभी कितने बच्चे इस एडमिशन को एक्सेप्ट करते हैं, अगर इनके पास वैकेंसी बचती हैं तो देयर आफ्टर ये फिर दोबारा अपने पोर्टलों को ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस 7000 यूरो तक की है। मे बी आपको उनमें भी एडमिशन मिल सकता है। जे मैं लुशन बलागा की बात करूं, गुलाटी की बात करूं, उन यूनिवर्सिटीज़ के भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप हमें जल्द से जल्द संपर्क करें। तो शेंगन ये कंट्री है और यहाँ पर एडमिशन्स के लिए देयर इज़ नो एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सबसे पहले ये भी बता दूं कि शेंगन की कंट्री है तो यहाँ पर किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो प्रीवियस मार्क्स हैं 10th में, 12th में और स्पेशली बायोलॉजी में कितने नंबर हैं, उस बेसिस के ऊपर दे आर गिविंग द एडमिशन। बट कुछ बच्चों को प्रायोरिटीज़ देते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा करिकुलम है, बट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आ चुका है, आप हमसे फर्दर असिस्टेंस चाहते हैं वीज़ा की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीज़ा के लिए आपकी इंटरव्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन कैसे आपने लेनी है और उनके पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कवरिंग लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को आपने कहाँ से प्रिपेयर करवाना है, फंड्स कैसे दिखाने हैं, इन सब चीज़ों में भी हम गाइड करते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को साथ में ले जाना चाहते हैं जब वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो हमने प्रीवियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स को भी वहाँ पर भेजा है सेटलमेंट के लिए। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स का भी वीज़ा करवाना है, टूरिस्ट वीज़ा रोमानिया का, उसमें भी हम आपको पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। आप हमारी सर्विस पार्ट में भी ले सकते हैं, कंसोलिडेट भी ले सकते हैं। इवन ट्रैवल करने से पहले जो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस प्री डिपार्चर ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, इंडिया से इमिग्रेशन आपसे क्या पूछ सकती है, वहाँ पर जब आप अराइव करते हैं रोमानिया के अंदर, वहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है। और इवन अगर आपको एयरपोर्ट के ऊपर पिकअप की रिक्वायरमेंट है, कि आपको एयरपोर्ट पिकअप की रिक्वायरमेंट है, आपको अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है, जहां आप ट्रैवल करने से पहले किसी ऐसे स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं जो ऑलरेडी वहां पर है, एमबीबीएस कर रहा है, मे बी वो 5th ईयर का स्टूडेंट है, मे बी वो 4th ईयर का स्टूडेंट है, लड़की से बात करना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी जाती हैं, हम लड़की का भी नंबर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लड़के से करनी है तो लड़के का भी नंबर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी आपको बहुत सारी सर्विसेज हमारे थ्रू मिल सकती हैं। तो बेनिफिट क्या है कि शेंगन कंट्री है, एक वीज़ा के ऊपर आपके पास 40 कंट्री का एक्सेस है क्योंकि शेंगन है। इवन और आपकी जो एमबीबीएस है वर्ल्ड वाइड कंट्री में एक्सेप्टेबल है। अगर आपने रोमानिया से की है, वहाँ पर जो बिग चैलेंजेस है वो लैंग्वेज। आप किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, चाइना, रशिया, व्हाट्सएवर कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से यहाँ की इंटायर एमबीबीएस इंग्लिश में है, बट रोमानियन लैंग्वेज भी आपको साथ में सिखाई जाती है। एमबीबीएस करने के बाद
मतलब आपने अभी एमबीबीएस कर ली, उसके बाद आप फर्दर रीलोकेट होना चाहते हैं जर्मनी जैसी कंट्री में, फ्रांस जैसी कंट्री में, या स्कैंडिनेवियन जैसी कंट्री में, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको हम फर्दर कैसे रीलोकेट करा सकते हैं। जाने के बाद आपने अपने कभी सिबलिंग्स को या अपने पेरेंट्स को रेगुलर वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलवाना है, आपको मिलने के लिए वहाँ पर इनविटेशन देना है, उनका वीज़े में हेल्प करवानी है, उनमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं 90% जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है दैट टाइम वी आर टेकिंग। इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है, क्योंकि एमबीबीएस बहुत बड़ी डिग्री है। बहुत बड़ी डिग्री के कारण बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे 50,000 लाख रुपया एडमिशन के बाद ही ले लेते हैं। इवन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही 1-2 लाख रुपए लेने की कोशिश करते हैं। तो हम 15,000 एडवांस में, 15,000 एडमिशन के बाद बाकी सारी हमारी जो सर्विस है, जो हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस है, वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं, हम किसी भी बच्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लेते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू एमबीबीएस है, आप उन हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और भी स्टूडेंट्स का अप्लाई किया हुआ। आई थिंक हमारे 25 से 30 स्टूडेंट रोमानिया में एमबीबीएस करने के लिए इस साल जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमबीबीएस और बीडीएस और एनी मेडिकल प्रोग्राम फॉरेन कंट्रीज से करना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।